जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा होता नहीं समझ पाते हैं, तो आज का यह तरीका आप सीख लीजिए। 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ पाएंगे। बस यह तरीका आप सीखिए। अगर आपको यह तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना है तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें, आपको ज़रूर सीखना चाहिए। देखिएगा आप यहाँ देखिए लिखा गया है NATION MOTION LOTION ACTION MENTION। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर शब्द में TION लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? TION लिखा हुआ है ना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर किसी भी शब्द में बच्चों अगर आपको TION एक साथ लिखा हुआ मिले तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? इसे टियोन पढ़ेंगे? TION टियोन नहीं, इसे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आपको ध्यान से सुन लेना है कि इसे केवल और केवल हम सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सन। तो TION किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको सन पढ़ना है बस। जैसे शब्दों को पढ़ के देखेंगे तभी तो समझ आएगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। देख लीजिए, जैसे NATION, तो NA से पढ़ेंगे ने और TION को पढ़ा जाएगा सन। तो यह लिखा गया आपका नेशन। क्या लिखा है मेरे भाई? नेशन। NATION नेशन। ठीक है, सही हो गया ना। तो TION को क्या पढ़ना है आपको? सन। उसी तरीके से MOTION, तो MO से पढ़ेंगे मो और TION को सन। यही लिखा है आपका मोशन। मज़ेदार लगा ना बच्चों वीडियो? तो मोशन हो गया। TION को क्या पढ़ना है? सन, मोशन। LOTION, तो LO से पढ़ेंगे लो और TION को पढ़ा जाएगा सन। ये लिखा है आपका लोशन। क्या लिखा है मेरे भाई? लोशन। आगे ACTION, तो AC से पढ़ेंगे बच्चों एक, AC से एक और TION को सन। यह लिखा है आपका एक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्शन। ठीक है, इतनी आसानी से आप पढ़ पाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो TION किसी शब्द में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। आगे लिखा है MENTION, तो MEN से पढ़ा जाएगा मेन और TION से क्या पढ़ेंगे? सन। यह लिखा आपका मेंशन। क्या लिखा जाएगा? मेंशन। ठीक है, तो TION रहेगा किसी शब्द में तो क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? सन पढ़ा जाएगा। जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। क्लियर, समझ आ गया ना। आगे देखिए, अब अगला तरीका है बच्चों कि अगर यहाँ देखिए आप कि अगर किसी शब्द में OUGH लिखा रहे, क्या लिखा रहे? OUGH लिखा रहे, तो इसे बच्चों आपको अफ पढ़ना है। OUGH को क्या पढ़ना है? आ और फ, अफ पढ़ना है। कैसे सर? देखिए, जैसे टी से हो गया आपका ट और OUGH को पढ़ेंगे अफ, तो दोनों को जब मिला देंगे तो बनेगा टफ। यानी टी से ट और OUGH को अफ, तो दोनों को मिलाएंगे बनेगा टफ। क्या हो जाएगा? टफ। तो उसमें अफ का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, तो इसे पढ़ा जाएगा अफ। ठीक है, यह हो गया आपका टफ। सी से हो गया का और OUGH को अफ, तो मिला के बनेगा कफ। क्या हो जाएगा? कफ। ठीक है, ROUGH, तो R से र, OUGH को अफ, इसे मिला के बन जाएगा रफ। ठीक है, तो OUGH को हम क्या पढ़ रहे हैं? अफ। ENOUGH, तो EN से हो गया इन और OUGH को अफ, इसे पढ़ेंगे इनफ। क्या पढ़ेंगे? इनफ। SLOUGH, तो SL से हो गया आधा सौ और ल, OUGH को अफ, तो इसे मिला के बन जाएगा स्लफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि OUGH किसी शब्द में रहे तो उसे अफ पढ़ेंगे। जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। समझ आया? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है बच्चों। अगर आप यह तरीका याद रखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। भले ही आपको कोई दिक्कत परेशानी आती हो अंग्रेजी पढ़ने में, लेकिन अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? OUGH को अफ पढ़ेंगे। जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। ठीक है, अब देखिए आगे
अगला तरीका है बच्चों कि आप यहाँ देखिए हर शब्द में TURE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? TURE। तो TURE है तो कोई भी बच्चा होगा इसे पढ़ेगा या तो टूरे पढ़ेगा या तो टूर पढ़ेगा, ऐसे कुछ पढ़ेगा, लेकिन इसे आपको टूरे या कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है। तो किसी शब्द में अगर आपको TURE लिखा रहे तो इसे आपको बच्चों चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर पढ़ना है। TURE को चर। जैसे NATURE तो NA से पढ़ेंगे ने और TURE को पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका नेचर। क्या लिखा है मेरे भाई? नेचर। FUTURE तो FU से पढ़ेंगे बच्चों फ्यू, FU से फ्यू, TURE को पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका फ्यूचर। क्या लिखा? फ्यूचर। NA से ने, TURE को चर, नेचर। उसी तरीके से पढ़ेंगे फ्यूचर। MIXTURE तो MIX को पढ़ा जाएगा मिक्स और TURE को चर। यह लिखा आपका मिक्सचर। क्या लिखा है? मिक्सचर। ठीक। PICTURE तो PIC से पढ़ेंगे पिक और TURE से क्या पढ़ा जाएगा? चर। यह लिखा आपका पिक्चर। क्या लिखा मेरे भाई? पिक्चर। आगे CAPTURE तो CAP को हम पढ़ेंगे कैप और TURE को पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका कैप्चर। क्या लिखा है सर? कैप्चर लिखा है। ठीक है, तो CAPTURE कैप्चर हो गया। तो TURE अगर किसी शब्द में रहेगा तो उसे हम चर पढ़ेंगे। जैसे NATURE नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। तीनों तरीका समझ गए। अगर TION रहेगा तो सन पढ़ेंगे, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। इतना शब्द नहीं होता बच्चों, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें TION लगा हुआ आता है। तो आप इसे अगर सीखे रहेंगे तो कोई शब्द मिल जाए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, OUGH रहे तो आप पढ़ेंगे तो इतना शब्द ही नहीं होता है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। बहुत सारे शब्द होते हैं। हो गया टफ, कफ, रफ, इनफ, सलफ। और TURE है तो चर हो जाएगा, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। TURE से इतने ही शब्द नहीं होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने केवल आपको समझाने के लिए इतना ही लिखा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी और तरीका बचा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है? SPITE, INVITE, POLITE, INCITE, UNITE, QUITE। तो आप देखिए सारे शब्द में ITE लास्ट में लिखा है। लिखा है ना मेरे भाई? तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए। ITE को बच्चों आपको आइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइट। बिल्कुल, इसे आपको आइट पढ़ना है। जैसे यस से आधा स और P से प। और ITE को हमने क्या बताया? आइट। तो हो गया आपका स्पाइट। क्या हो गया? स्पाइट। SPITE स्पाइट। INVITE तो IN से हो गया बच्चों आपका इन, V से हो गया व, ITE को आइट। तो यह लिखा आपका इनवाइट। क्या लिखा है मेरे भाई? इनवाइट। ठीक है, POLITE तो POL को पढ़ेंगे पोल, ITE को आइट। तो यह लिखा आपका पोलाइट। क्या लिखा? पोलाइट। मतलब देखिए ITE है तो आइट, तो POL पोल, ITE आइट, तो दोनों को मिला के बन जाएगा पोलाइट सीधे। ठीक है, जैसे INV को पढ़ेंगे इनव, ITE को आइट, तो इनवाइट मिला के बनेगा इनवाइट। ठीक है, INCITE तो IN से इन, C से हो गया स, ITE को आइट, तो मिला के बनेगा इनसाइट। यह हो गया आपका इनसाइट। UNITE यूनाइट, U से UNITE को हो गया यूनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी ITE को आइट। QUITE तो यह हो गया QU से हो गया क्वा, ITE को पढ़ा जाएगा आइट। यह लिखा आपका क्वाइट। क्या लिखा है? क्वाइट। ठीक है, तो ITE को क्या पढ़ेंगे? आइट। जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। आगे देखिए, अब यहाँ आप देखिए हर शब्द में ONG लिखा है। क्या लिखा है? ONG। तो इसे आपको औंग पढ़ना है। ONG को औंग पढ़ेंगे। ठीक है, ONG को औंग। ऐसे जैसे S से हो गया स, ONG को औंग, तो मिला देंगे बन जाएगा आपका सॉन्ग। क्या बन जाएगा? ये थोड़ा छोटा लिखते हैं, सॉन्ग। क्या लिखा है? सॉन्ग। ALONG इसे पढ़ा जाएगा एलोंग। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एलोंग। ठीक है, तो ONG को क्या पढ़ रहे हैं? अंग पढ़ रहे हैं। WRONG तो W साइलेंट है बच्चों,
RONG को रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, यह क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। BELONG इसे पढ़ा जाएगा बिलोंग, क्या पढ़ेंगे बिलोंग, ठीक है। तो ONG को ओंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। आगे देखिए, आगे आप यहाँ देखिए कि हर शब्द में ALL लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई ALL, देख लीजिए सारे शब्द में लिखा है ना, तो ALL है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ALL रहेगा तो ऑल पढ़ा जाता है, ALL रहता मेरे भाई तो ऑल पढ़ते हैं। जैसे TALL इसे पढ़ा जाएगा टॉल, T से हो गया टॉ और ALL को ऑल, दोनों को मिलाएंगे बनेगा टॉल, TALL टॉल। HALL इसे पढ़ा जाएगा हॉल, HALL हॉल। SMALL स्मॉल, क्या पढ़ेंगे स्मॉल, ठीक है, मतलब ये चांद बिंदी ऊपर लगाया जाएगा, यह चांद, ठीक है। FALL इसे पढ़ा जाएगा फॉल, FALL फॉल। STALL इसे पढ़ा जाएगा स्टॉल, क्या पढ़ेंगे सर स्टॉल। WALL इसे पढ़ा जाएगा वॉल, क्या पढ़ेंगे वॉल। MALL इसे पढ़ेंगे बच्चों मॉल, ठीक है। तो ALL किसी शब्द में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे ऑल, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। आगे देखिए, अगला तरीका है बच्चों कि यहाँ देखिए हर शब्द में AME लास्ट में है, क्या है AME। तो AME को बच्चों एम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर AME एम, ठीक है। जैसे NAME नेम, NAME नेम, SAME सेम, LAME लेम, ठीक है लेम। FAME यह क्या पढ़ेंगे FAME फेम, ठीक है। TAME टेम, और उसके बाद BLAME ब्लेम, ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना। तो यह हो गया आपका इतना तरीका हमने आपको सिखाया कि अगर कहीं TION रहेगा तो सन पढ़ेंगे, OUGH रहेगा तो अफ पढ़ेंगे, TURE रहेगा तो चर पढ़ेंगे, ITE रहेगा तो आइट पढ़ेंगे, ONG रहेगा तो ओंग पढ़ेंगे, और TALL रहेगा तो ऑल पढ़ेंगे, ALL रहे ऑल, AME रहे तो एम। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे तरीके आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह तरीका समझ आया हो, वीडियो मज़ेदार लगा हो, तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना है, इसी से हमें पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ें सिखाया उनको पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।